हेलो। हेलो, कौन? सलाम वालेकुम चचा। कौन? अरे मैं फैज हसन बोल रहा हूँ, कहाँ से? अमरोहा से। जरा मैं नमाज पढ़ लूँ फिर बात करेंगे, ठीक है? अरे हजरत एक बात करना थी जल्दी करो। कि वो कारी अहमद हसन थे ना जो, हाँ। उनका इंतकाल हो गया है। अरे हाँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मैं अभी वहीं आया हुआ हूँ। अरे ये क्या हो गया मामला? वो एक्सीडेंट हो गया था, 4 व्हीलर से जा रहे थे। और रे। कब हुआ है? जी कब हुआ है इंतकाल? अभी हुआ है, अल्लाह अल्लाह आधा घंटा पहले। अल्लाह अल्लाह करम फरमाए, अल्लाह करम फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। क्या होगा कयामत में, सबको हिसाब देना। बस ये है कि नमाज की पाबंदी करें, हलाल रोजी खाएं, और दूसरी बात ये है कि अंकल है मैं ये कह रहा हूँ, हाँ आप सही से आना, आप सही से आना। है हेलो, क्या? आप सही से आना, कहीं आपका इंतकाल ना हो जाए। अच्छा, मजाक कर रहा है तू? है? अरे मैं सुनो। यहाँ पर अजमेर आ हुआ हूँ, अजमेर दिल्ली गेट पर हूँ। अच्छा, दिल्ली गेट पे है। इंशाल्लाह आज तेरा भी इंतकाल हो जाएगा बेफिक्र। अरे चाचा ऐसा मत जाने करो चाह तो यार। आज तू मर जाएगा, देख लेना रात में इंशाल्लाह। अरे बहुत परेशान हूँ मैं यार। मर जाएगा आज तू, बेफिक्र इंशाल्लाह। तूने धोखा दिया, किसी की झूठ बात उड़ाना भी बहुत बड़ा गुनाह है। अरे और गलती हुई है और अंकल। तूने जो कहा कि इसका इंतकाल हो गया, वो तो वर्ल्ड लेवल में मशहूर हो गया, इंडिया लेवल में मशहूर हो जाती। आज व्हाट्सएपों में जाती, खुशी के मारे रद्दी लोग उछल उछल पड़ते, लड्डू बांटने लग जाते, बर्फियाँ बांटने लग जाते, दूध पेड़े बांटने लग जाते, मिठाई बांटने ये लग अंकल, जाते। अंकल ये रश्मि कौन है? रद्दी लोग तो वो तो खैर चलो, होगा कोई भी। देखो, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानता है वो हुसैनी है, जो हजरत मौला अली से निस्बत रखता है मौलाई है, जो फाजिल बरेलवी से निस्बत रखता है वो रज़वी है, और जो ख्वाजा गरीब नवाज से बरेली। निस्बत रखता है वो चिश्ती है, जो हजरत गौसे तो पाक हम से निस्बत रखता है वो कादरी है, और जो ख्वाजा हम तो नक्शबंदी ज़करिया मुल्तानी से निस्बत रखता है नक्शबंदी। तो मैं हम जो तो है अजमेरी शरीफ सुन्नी हूँ, मैं हम भी अजमेरी अजमेर से, शरीफ सुन्नी हूँ। हम भी अजमेरी शरीफ से हैं। मैं अभी अजमेर आया था, अभी जुमे से पहले वाले जो जुमा था 15 दिन पहले, मैंने अजमेर शरीफ हाजिर दिया। सरवाड़ में मैंने जुमा पढ़ा, मैं ख्वाजा की दुआ किया अंदर बाजार के अंदर। हजरत सुल्तानुल हिंद है वो साहब, सुल्तानुल हिंद तो मतलब आपने जानते नमाज हो? का वही मस्जिद में पढ़ी थी, दरगाह मैं पर? अकबरी मस्जिद में ही पढ़ता हूँ, मैं ज्यादातर नमाजें, अच्छा जितनी अच्छा, नमाजें सब अकबरी अकबरी में मस्जिद। ही पढ़ता हूँ मैं। इसलिए कि अच्छा अकबर बादशाह ने बनवाई थी बड़ी खुलूस के साथ। अल्लाह ताला उसकी हम्म। मग़फ़िरत फरमाए, जो कुछ गलतियों माफ फरमाए। ऐसा शिर्क और कुफ्र तो किया नहीं था उसने, शिर्क वगैरह तो नहीं किया था, कुफ्र वगैरह की कुछ बातें आ गई थी इसमें। अल्लाह ने फरमाया कि मैं शिर्क को माफ नहीं करूंगा, बाकी जिसको चाहूँ करूंगा, लेकिन वो इतनी अच्छी आई तो थी इसमें कि अकबर की मस्जिद बनवाई, वो पैदल आया था अजमेर शरीफ, आगरा से पैदल आया बेचारा। कितनी बड़ी कौन अकीदत कौन है? थी अकबर बादशाह में, कितनी अकीदत थी ख्वाजा गरीब अच्छा नवाज। देखो, अल्लाह माफ फरमा सकता है, इसलिए कि अल्लाह ने कहा मैं शिर्क को माफ नहीं करूंगा। अब जो भी उसने किया वो जाने, दीन इलाही चलाया अकबर शाही, वो तो हजरत इमाम रब्बानी मजलिसानी ने उसके धज्जियां उड़ा दी थी। जो भी इसने बनाया था फार्मूले, सारे फार्मूले को हवा में उड़ा दिया था हजरत ने। हजरत इमाम रब्बानी मजलिसानी से बड़ा दुनिया में कोई मुजद्दिद ही नहीं हुआ उनके बाद। एक बात याद रखना बस, उनसे बड़ा पूरी दुनिया में कोई मुजद्दिद नहीं हुआ है, बस इस बात को याद रख लेना। उनके बेटे हजरत मासूम शाह रहमतुल्लाह अलैह के 5.5 लाख जिन्नात मुरीद थे, इसको भी अच्छी तरह से याद रख लेना। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह। और एक बात और याद रखना, अजमेर शरीफ आ रहा हो हजरत। तो सरवार शरीफ में भी हाजिर दे लेना, हजरत शेख फखरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह सरवार। जहाँ पर जाने के बाद आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा लगेगा कि हमारी आत्मा को अब सुकून मिला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं वहाँ पर तो काफी हजरत, हाजिरी दे चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत, हाँ हजरत, हाँ। यहाँ तो हम यहाँ से कल निकलेंगे, मगर सलवार शरीफ के लिए ट्रेन मिल जाएगी यहाँ से? ट्रेन नहीं जाती, बसें जाती हैं सब।
बस रोड बेस से बस जाती हैं वहाँ से, वो जाती हैं जी में जाती हैं, नीचे से आके जी में मिल जाएंगी, घंटा घर के पास से जी में जाती घंटा घर के हैं, पास। 1 घंटे का रास्ता है। और मियाँ वो आस्ताना ऐसा आस्ताना है कि अगर आपने वहाँ पर सुकून से फातिहा पढ़ी और बिल्कुल हम यहाँ अभी तो हम दिल्ली गेट पे हैं, इससे पहले हम वहाँ रुके थे। पहले वो तो वहीं जो आप उनके वालिद मोहतरम, जहाँ वो मजार का जो गेट है जहाँ लंगर होता है तारी वाला, हाँ उससे वो हजरत बैठते हैं, फिर उसके बराबर में ही हुजरा पहले नंबर। तो वहीं आदि जो ख्वाजा मुर्शिद हिंदुस्तान के मजार पे, और हजरत की यहाँ सुकून से दुआ करें। पहले बात यह है कि नमाज कदा ना हो, अगर नमाज कदा हुई तो आपका हाजिरी देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि नमाज फर्ज है और हाजिरी देना जो है ये एक अलग अकीदत की बात है, अकीदत की बात होती है, इजहार अकीदत है। इसका सवाल क़यामत में नहीं होगा कि तूने ख्वाजा साहब की हाजिरी दी कि नहीं दी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। मैं अजमेर शरीफ में अकबरी मस्जिद में बैठा था, मैंने एक को बुलाया, मैं क्या तुम नमाज नहीं पढ़ते हो? तो मैंने क्या कहा से नमाज नहीं पढ़ोगे? तो वो कहना था मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का था, वो कह रहा मैं साहब गैर मुस्लिम हूँ, और उसने ये कहा अकबरी मस्जिद में मेरे सामने, कहना मैं गैर मुस्लिम हूँ, और उसने ये कहा कि साहब मुझे नमाज याद होती तो मैं जरूर नमाज पढ़ता। गैर मुस्लिम ने मुझसे कहा था अकबरी मस्जिद। बहुत माशाअल्लाह। और एक मुसलमान 5 टाइम की नमाज कदा कर रहा है, अकबरी मस्जिद में आने के बाद नमाज नहीं पढ़ रहा है। मुसलमान लोग घूम फिर के जा रहे हैं, इससे बड़ी अब बताइए आप महरूमी की क्या बात होगी? फिर अजाब नहीं आएंगे तो क्या होगा कि यार शाहजहानी मस्जिद में आदमी फिर रहा है, अकबरी में फिर रहा है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा है 5 टाइम। तो जानने में फायदा क्या है भाई? जानने में फायदा है नमाज की पाबंदी आप 5 टाइम करें, हलाल रोजी खाएं, तो फिर अगर ख्वाजा नवाज की भी रूह खुश होगी कि देखो मेरा गुलाम आया है, नमाज कदा नहीं करता है। अरे हजरत, हाँ वो हमारे जो रूम के बराबर में एक बरेली के थे, बरेली ये पता नहीं कहाँ पर है, हमें मालूम है नहीं, हम तो बाहर गए हैं। तो वो हमसे ये कह रहे हैं कि आप बरेली चलना। बरेली क्या है? बरेली में क्या है? बरेली में मुजद्दिद मिल्लत हजरत इमाम अहले शाह नियाज़ बेनियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक है, जो बहुत बड़ी हस्ती है, रूहानियत का समंदर से अपने वक्त गए। और हजरत शाहजाना बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह वो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। आप इन 2 जगह जाए हाजिर दें, साथ में फाजिल बरेलवी के मज़ार पे भी जाके हाजिर दे लो, खत्म। तो हजरत ये बरेली राजस्थान में लगता है या और कहीं? अरे वो तो बरेली जहाँ भी होगा पता चल जाएगा तुम्हें। वो ये कह रहे थे हम रिजवी हैं, हम वहाँ जाएंगे। हाँ तो कहना जाओ फातिहा पढ़ो, जाके फातिहा जाके पढ़ सकते हैं, क्या हुआ? हाँ वो हमसे देखो पहला मर्तबा तो हजरत शाह नियाज़ बेनियाज़ बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का है, नहीं शाहजहाना साहब का, फिर हजरत नियाज़ बेनियाज़ बरेलवी। अब इन दोनों में हम नहीं कह सकते कौन बड़ा है, लेकिन दोनों अपने वक्त के बहुत, और ये आलिम थे, फाजिल बरेलवी बड़े आलिम थे, इसमें कोई शक नहीं। और आलिम ने माने फकाहत के वो थे, अमीरुल फकाहत थे अपने वक्त में। तो वो है अलग अलग मर्तबे होते हैं सबके, समझे बात को। उन्होंने एक नात भी पढ़ी थी, कह रहे मसलक के आला हजरत सलामत रहे। और कह रहे अरे वो तो 5 ही मसलक नहीं है, 4 ही मसलक होते हैं, शाफी मालिकी हंबली हनफी। अगर मसलक का नारा लगता है तो मसलक इमाम रब्बानी का लगता है, मसलक इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी। लेकिन कभी मसलक इमाम रब्बानी का नारा नहीं लगाया, कभी मसलक इमाम शेख अब्दुल हक साहब का नारा नहीं लगा, कभी मसलक नियाज़ बेनियाज़ बरेलवी का नारा नहीं लगा, कभी मसलक शाहजहाना साहब का नारा लगा, कभी मसलक हजरत पीर अल्लाह मियाँ साहब का नारा नहीं लगा। अब अल्लाह मियाँ कहने पर भी इन लोगों ने फतवे लगा रखे कि अल्लाह मियाँ न कहो। अरे भाई नियत देखी जाती है, हुजूर फरमाते अमाल का दारोमदार नियत पर है। आदमी कहता है हदीस ज़ईफ है, हदीस मौजू है, ये मरफू है, मकतू है, तो हदीस को ही तो कह रहा है, जबकि हर हदीस सही है, हर हदीस सही है। लेकिन उसको कहना चाहिए कि बाइतिबार रिवायत मौजू है, बाइतिबार रिवायत मकतू है, मरफू है, हसन लिजाती, हसन लगैरी, सही लिजाती, सही लगैरी है। लेकिन आदमी डायरेक्ट भी कहता है हदीस ज़ईफ है, हदीस मौजू है, तो वहाँ उसकी पकड़ होगी कि तूने हदीस ज़ईफ क्यों कहा? जब अल्लाह मियाँ कहने पे पाबंदी लगा रहा है तू, तो फिर तूने हदीस को ज़ईफ क्यों कहा? बता हदीस किसे कहते हैं? वो कहेगा कि अल्लाह के रसूल के फरमान। अब जो अल्लाह के रसूल के फरमान को कमजोर बताया क्या हुक्म है? वो कहेगा काफिर है। कहना तू क्या हुआ फिर? अरे नहीं वो तुमने इस हिसाब से बताया, तो उस हिसाब से कहना ये तो तेरे दिल में है। इसी तरह जो अल्लाह मियाँ कहता है वो उसके दिल में है कि अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, तो खुदा समझ के नहीं कह रहा वो उनको। ऐसा कौन मुसलमान कहेगा? हम वहाँ पर खड़े थे तो हमसे कह रहे हैं आप भी लगाओ नारे मसलक आला हजरत। अरे सुबहानी मियाँ कहते हैं, रहमानी मियाँ कहते हैं, मन्नानी मियाँ कहते हैं, ये क्या अल्लाह के नाम नहीं है?
गफ्फारी मियाँ, जब्बारी मियाँ, सत्तारी मियाँ, वाहिदी मियाँ, अहदी मियाँ, समदी मियाँ, सब अल्लाह के नाम है। तो ऐसे तो फिर सभी नाम रख लो अल्लाह के, फिर कह दो समदी मियाँ, रहमानी मियाँ, गफ्फारी मियाँ, जब्बारी मियाँ, सत्तारी मियाँ, अहादी मियाँ, समदी मियाँ, अव्वली मियाँ, आखिरी मियाँ, जाहिरी मियाँ, बातिनी मियाँ। अरे ऐसे जब तुम अपने नामों की तावीलें कर लेते हो तो उधर भी तावीलें करो अल्लाह मियाँ कहने वालों, जो अल्लाह मियाँ कहते हैं। हजरत तो आप यहाँ दरगाह कब आएंगे अजमेर? मैं अजमेर शरीफ तब हो आया हूँ 15 दिन पहले। अब शायद अब मैं अब घर जाने के बाद दोबारा जब मैं आऊँगा तब मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। तो हजरत आप कल आएंगे तो हम रुक जाएं? कल तो मैं नहीं आ रहा, मेरा असली में परसों प्रोग्राम भी है जरा टोंक जिले में। आप हजरत प्रोग्राम भी करते हैं? प्रोग्राम है देवली में टोंक जिले में, तो इसलिए परसों में नहीं आ पाऊंगा। तो जरा अभी मैं फिर यहाँ मीलाद शरीफ भी करवाना, मुझे कोटा में पार्टी बुलाना है। और हजरत हिफ्जुर्रहमान साहब मुजाहिद मिल्लत हैं कोटा के, उनकी कव्वाली कराने का भी इरादा है कि हजरत हिफ्जुर्रहमान साहब से बुलाकर कव्वाली सुनूं, यहीं पर प्रोग्राम करवाऊं कव्वाली का। वो नमाजी आदमी है, 5 टाइम का, दाढ़ी है, बादशाह आदमी। तो मैं ये कह रहा हूँ हम सुन सकते हैं। आप वो तकरीर करते हैं या नात पढ़ते हैं? मैं तो तकरीर भी करता हूँ और तकरार भी समझ लो, नात शरीफ भी पढ़ता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हजरत आपको बुलाएं अगर तब जाएंगे आप? अब मैं तकरीर कम करता हूँ, छोड़ छाड़ दिया, असली में कोई असर नहीं हो रहा है। पहले जबान को असर वाला बनाया जाए फिर तकरीर की जाए, बस। पहले जबान जब असर बासर हो जाए तो तकरीर करना सही। एक तो जबान में असर ही नहीं तो कितना ही कहते रहो, पब्लिक पे कहीं असर ही नहीं पड़ा। लाखों जलसे हो गए, लाखों तकरीर हो गई, ना कोई नमाजी बंदा, ना कोई ज़काती बंदा, ना कोई हाजी बंदा सही से। हाजी बन रहे हैं तो जिनके पास पैसा हज करे आते हैं, लेकिन हमारी तकरीरें सुन के कोई हज करने जाएगा क्या जिसके पास पैसा है? कितने लोग हैं जो हज नहीं करते अच्छा खासा पैसा होने के बावजूद। इसलिए जबान में असर पैदा हो जाए, पहले हलाल रोजी खाएं और फिर नमाज की पाबंदी करें, सुन्नत रसूल पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह जबान में असर आएगा। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो सिरोही जिला विदिशा मध्य प्रदेश में रहता हूँ। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश, सिरोही जिला विदिशा मध्य प्रदेश। हजरत तो थोड़े शेर सुना देना नात के, ये हमारे साथ के हैं, आपके चाहने वाले भी हैं। अब 2 शेर सुन लो, अभी नमाज नहीं पढ़ा, मैं अभी जा ही रहा था बाथरूम में तो तुम्हारा फोन आ गया। अब मैं 2 शेर सुनाता हूँ हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयद हसनैन मियाँ साहब नज़मी मारहलवी रहमतुल्लाह अलैह की। हजरत हसनैन मियाँ साहब नज़मी कहते हैं, एक एक सहाबी पर फिरदौस भी न रहा है, ये महाराज शरीफ के बहुत बड़े आलिम थे। एक एक सहाबी पर फिरदौस भी न रहा है, फिरदौस भी न रहा है, सिद्दीक़ उमर उस्मान, सिद्दीक़ उमर उस्मान करार का क्या कहिए। और हजरत अबू बकर की शान में कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, वो गाली के जिसने एक तारीख बनाई है। आज लोग साहबा के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, समझ से बाहर बात हो रही है कि क्या हो रहा है सिलसिला जमाने में। अहले बैत की मोहब्बत का नाम ये नहीं है, मतलब ये नहीं कि आप साहबा की शान में गुस्ताखी करो। कभी ऐसा नहीं, हर दौर में अहले बैत के चाहने वाले रहे, साहबा को ही मानते थे, अहले बैत को ही मानते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है सुनो, एक वो गाल के जिसने एक तारीख बनाई है, एक तारीख बनाई है, उस गौर का क्या कहिए, उसी यार का क्या कहिए। और मेरा शरीफ की के ऊपर एक शेर है, और सुनो बस। एक पलक झपकी थी मैं राजी हुई पूरी, बस एक पलक झपकी थी
معراج ہوئی پوری، معراج ہوئی پوری، اس صاحب رفعت کی، اس صاحب رفعت کی رفتار کیا کہیے۔ اور حسن میاں صاحب کہتے ہیں الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے۔ حسن میاں کہتے ہیں الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے، سرکار کو کیا کہیے۔ جبریل سلامی دیں، جبریل سلامی دیں، دربار کو کیا کہیے۔ یہ سید حسن میاں صاحب کی نعت ہے۔ جی آخری میں کہتے ہیں نظمی تیری نعتوں کا انداز ہی میرا ہے، نظمی تیری نعتوں کا انداز ہی میرا ہے، مضمون انوکھا ہے اشعار کو کیا کہیے۔ سمجھی ناز شریف آپ نے؟ جی بس آپ کو 4 کام بتا رہا ہوں، بس اس پر عمل کریں۔ لاسٹ مجھے ابھی نانا نماز پڑھنا، 5 وقت کی نماز پابندی، دوسرے حلال روزی، تیسرے 150 سال پرانی کتابیں پڑھیں علماء کی، کوئی اختلاف نہیں ملے گا آپ کو۔ چوتھے فرقے بازی میں نہ پڑے آپ، جو فرقہ جس حال میں اس کو اس حال میں رہنے دو۔ یہ کھینچا تانی میں آج مسلمان قوم برباد ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ مت کرو، فرقے بازی مت کرو۔ جو جیسا ہے اس کو اس کے حال پہ رہنے دو، دیوبندی کو اس کے حال پہ رہنے دو، بریلوی کو اس کے حال پہ، اہل حدیث کو اس کے حال پہ، جماعت کہاں تک ہم کھینچ کے رہیں گے، قیامت آ جائے گی اور ہم اسی کھینچ تان میں رہ کے دنیا سے چلے جائیں گے۔ ہمیں قبر میں جانے کے پہلے ایسے اعمال کریں گے قبر